आप अभी गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो इसलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स डिस्कस कि व्हाट वर द थिंग्स दैट आई डिड ड्यूरिंग माय गेट 2023 प्रिपरेशन। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज मैकेनिकल में एक सर्जी का सबसे बेस्ट होता है। तो द नंबर वन स्टेप दैट you have to do is to take a test series, buy one, and the most important thing is don't buy every other test series that is available in the market, क्योंकि एक आपको लेना है और उस पे ही काम करना है। सब सब लेके सबको करना है ऐसा नहीं। जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज आपके पास होगा उतना कंफ्यूजन होगा। सबका फॉर्मेट अलग होता है, सबका डिफिकल्टी लेवल अलग होता है। तो आपको कोई एक टेस्ट सीरीज को लेना है और उसी को शिद्दत से आपको सॉल्व करके उस पर एनालिसिस करना है। टेस्ट सीरीज सॉल्व करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ये है कि आपको जो टेस्ट सीरीज लेना है उसमें अलग करना है। जो आपने लास्ट लास्ट गेट एग्जाम में नहीं किया वो चीज़ उस पर ट्राई करना है। टेस्ट सीरीज आर देयर फॉर योर प्रैक्टिस। तो उस प्रैक्टिस में आपको हर वो चीज़ नया ट्राई करना है। जो स्ट्रैटेजी आप सोच रहे थे कि शायद अगर मैं कर लेता तो रिजल्ट अलग होता, तो उसको आप इसमें ट्राई कीजिए। तो रिजल्ट अलग तभी आएगा जब आप कुछ अलग ट्राई करोगे। तो वो ट्राई करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। नंबर टू जो पॉइंट है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अ, ये सोचते हैं कि अभी मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, तो टेस्ट सीरीज को डिले करते जाते कि बाद में करूँगा। अभी दिसंबर ऑलरेडी आ गया है, तो प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कीजिए और पहला टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट कीजिए। भले ही इसमें नंबर कम आएगा, डिमोटिवेट नहीं होना है नंबर कम देख के, लेकिन आपको पहला टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट जरूर करना है। दिसंबर आ चुका है, टाइम कम है आपके पास, तो गिव द टेस्ट सीरीज एंड डू योर बेस्ट। जब तक आप टेस्ट सीरीज दोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी शॉर्ट कमिंग्स कहाँ पे है, क्या आपको अलग करना पड़ेगा। तो अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड स्टार्ट टुडे, क्योंकि पहला टेस्ट सीरीज जो है उसमें बेकार मार्क्स आएगा। लेकिन अगर स्टार्ट ही आप नहीं करोगे तो कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, कैसे आपको बैठने का मेंटेलिटी बनाना है, 3 घंटा कैसे देना है एक ही जगह पे बैठ के, वो आपको प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगा। नंबर थ्री जो पॉइंट है वो है इक्विपमेंट, कि आप किस चीज़ पे प्रैक्टिस करोगे। तो अब जो अमीर लोग हैं उनसे भी मेरा यही कहना है कि सबसे बेकार जो आपके पास लैपटॉप है जिसमें सबसे घटिया प्रोसेसर हो, सबसे कम रैम हो, वो ऐसा लैपटॉप पे आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि यू हैव टू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, कि आपको लगना चाहिए कि मैं फास्ट नहीं हूँ, आपको लगना चाहिए कि आप स्लो हो। तभी अगर आपको एग्जाम हॉल में सबसे घटिया से घटिया सिस्टम भी अगर मिलेगा तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। तो सबसे घटिया लैपटॉप जो आपके घर में है उस पे ही आप टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको अंडर एस्टिमेट करना है अपने आप को अ, जब तक आपका टाइम ना आ जाए आपका अपना ट्रू पोटेंशियल दिखाने का। उसके बाद जो चौथा नंबर पॉइंट है वो है अटेम्प्ट करना टेस्ट सीरीज को। क्योंकि आपने अब स्टेज तैयार कर दिया कि आपके पास टेस्ट सीरीज है, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि हाँ मेरे को टेस्ट सीरीज देना है, लेकिन अब एक्चुअल में अटेम्प्ट करने का होगा। तो उसको हैबिट जो बनाना है, दो चीज उसमें आता है। एक आता है कि आपको 3 घंटा बैठना है, उस 3 घंटे में आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आप मन नहीं कर रहा है, अगर टफ लग रहा है तो चलो छोड़ देते हैं टेस्ट सीरीज, बाद में फिर करेंगे, अभी फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वो नहीं, आपको 3 घंटा बैठना है तो बैठना है। और उसका एनालिसिस करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो। तो अगर 3 घंटा आप बैठने का आदत बना लिए, जितना टेस्ट सीरीज है, 15 टेस्ट सीरीज, 15 टेस्ट है, 20 टेस्ट है, तो उन सब में अगर आप 3 घंटा बैठने का, शुरू शुरू में आपको टफ लगेगा, थोड़ा सा एंग्जाइटी होगा, टॉयलेट लगेगा, लेकिन आपको बैठने का आदत जरूर बनाना है 3 घंटे का। जो हैबिट है वो चौथा नंबर पॉइंट है। पांचवा हो गया कि स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी इस वीडियो में हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, हल्का सा डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि हम क्या किए थे अपने स्ट्रैटेजी में, हम क्या कौन सा स्ट्रैटेजी लगाए थे। और there are numerous videos on the internet about how to attempt the get test series, कि ऐसे करना है, 5 मिनट देना है, 3 मिनट देना है, ऐसे करके बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको वही हम कह रहे थे कि टेस्ट सीरीज आर देयर फॉर योर प्रैक्टिस। तो आप टेस्ट सीरीज में हर एक टेक वन स्ट्रेटेजी एट अ टाइम, अप्लाई दैट स्ट्रेटेजी टू ईच वन ऑफ द टेस्ट वन एट अ टाइम। और आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा स्ट्रेटेजी आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है, और उसी स्ट्रेटेजी पे आपको बाकी टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आप 5 टेस्ट सीरीज में एक एक स्ट्रेटेजी यूज किए, फिर 10 में अलग स्ट्रेटेजी यूज किए, और एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हैं कि हमको कौन सा स्ट्रेटेजी लगाना है। वो नहीं होना चाहिए। आपको एग्जाम हॉल में आपका माइंड क्लैरिटी
रहना चाहिए कि आप कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करने वाले, वो क्लैरिटी लाएगा कौन, आप ही लाएंगे। और वो कैसे आएगा, जब आप टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करोगे स्ट्रैटेजी को। तो यू हैव टू प्रैक्टिस वन स्ट्रैटेजी एट अ टाइम टू ईच ऑफ द टेस्ट्स। और आपको फिगर आउट करना है कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। जो स्ट्रैटेजी हम यूज करते थे वो ऐसा था कि 65 क्वेश्चन है, 3 घंटे का टाइम है, तो ऑन एन एवरेज 3 मिनट हम एक क्वेश्चन को दे सकते हैं। तो हर क्वेश्चन पे हम टाइम स्पेंड 3 मिनट का एवरेज लेके चलते थे। और हमको मालूम है कि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जो 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है, 15 सेकंड में सॉल्व हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम 3 मिनट पास हो गया तो हम पैनिक करते रहेंगे। अगर हम 3 मिनट में इतना तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के कि ये सॉल्व होने वाला है मेरे से या नहीं होने वाला, उतना कैपेबिलिटी आपके पास होना चाहिए। तो आप 3 मिनट में फिगर आउट कर लिए कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा कि नहीं। अगर पहले 3 मिनट से पहले सॉल्व हो गया तो वेल एंड गुड। और अगर 3 मिनट तक आप फिगर आउट कर पाए कि हाँ ये सॉल्व हो सकता है, तो अगर 6 मिनट भी लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो लगा दीजिए। कोई जरूरत नहीं कि आप पैनिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए तो जो किया हुआ पार्ट है वो भी मिस हो जाएगा। तो आप उस क्वेश्चन पे अगर आप लग चुके हैं 3 मिनट और आपको लग रहा है कि हाँ ये सॉल्व हो जाएगा, तो उसको कंप्लीट करके ही आगे बढ़िए। और एनईटी क्वेश्चन अगर वो है तो डेफिनेटली आपको करना ही करना है। तो ये हो गया कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए जाना है। ऐसा नहीं कि आप स्किप करते जा रहे हैं। ऐसे करते करते पता चला कि आप 65 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन आप स्किप ही कर दिए, तो उसमें टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, कोई सवाल जवाब आप कर भी नहीं पाएंगे। तो आप क्वेश्चंस एक एक करके जाइए। ऐसा नहीं कि आप स्किप करते जा रहे, जो आए, इंग्लिश आ रहा है, मटेरियल साइंस आ रहा है, सॉम आ रहा है, टॉम आ रहा है, जो आ रहा है आप एक एक करके क्वेश्चन वन एट अ टाइम आप करते जाइए। अगर आपको जल्दी सॉल्व हो जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 3 मिनट आप देख लीजिए। अगर नहीं फिगर आउट हो रहा है तो उसको आप मार्क कर दीजिए कि ये हमको थोड़ा सा और टाइम लगेगा, हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको करके आप आगे बढ़िए। ऐसे करते करते आपको 65 क्वेश्चन तक रन थ्रू करना है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले और आप रिग्रेट कर रहे हैं कि नहीं हम तो ये क्वेश्चन देख ही नहीं पाए, वो क्वेश्चन हम देख ही नहीं पाए। ये नहीं करना है। आपको पूरा 65 क्वेश्चन देख के ही बाहर निकलना है एग्जाम हॉल के। जब आप 65 क्वेश्चन तक रन थ्रू कर लिए हैं तो अब आप जब देख लिए कि हाँ मेरा इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो आप अब मार्क क्वेश्चन पे जाइए स्पेसिफिकली कि हाँ इस पे हम थोड़ा सा टाइम और लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। अब उसमें शिद्दत से टाइम दीजिए थोड़ा सा। और हो सकता है कि 10 क्वेश्चन आपने स्किप किया है तो उसमें से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। उसके बाद भी अगर भगवान भरोसे कुछ टाइम बचता है तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चंस पे टाइम लगाइए जो एकदम ही लग रहा था कि आपसे नहीं बनेगा, फॉर्मूला याद नहीं है, थोड़ा कोशिश कीजिए, शायद एक दो क्वेश्चन और बन जाए। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी हुआ करता था। एनईटी क्वेश्चन तो एकदम ही नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है। तो आप उसको एकदम टाइम से अच्छे से एक बार ही सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि एक बार सॉल्व किए आपको लगा कि नहीं ये गलत हो गया है तो आप फिर से उसको सॉल्व करें, नहीं। एक बार आप सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख के आप आगे बढ़िए, उसको दोबारा टच नहीं करना है उस क्वेश्चन को। ये स्ट्रैटेजी मेरा था। अब आप आपको आपको आपके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी वर्क करेगा ये फिगर आउट करने के लिए आपके पास टेस्ट सीरीज रहेगा। आप उस पे हर एक टेस्ट पे एक एक स्ट्रैटेजी लगाइए और देखिए कि कौन सा स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छा वर्क करता है। जो लास्ट पॉइंट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एनालिसिस। अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और एनालाइज ही नहीं कर रहे हैं कि आपका क्या मिस्टेक है, तो कोई फायदा नहीं है टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका एनालिसिस। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि 3 घंटा एक टेस्ट दिया और 1 घंटा उसका एनालिसिस करके बंद कर देते हैं, फिर नेक्स्ट दिन फिर से एक टेस्ट सीरीज देते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। एक दिन पूरा एक टेस्ट पे जाना चाहिए। मतलब अगर आप 3 घंटा एक टेस्ट देने में यूज किए हैं तो आपको 6 घंटा उस पूरे टेस्ट को एनालाइज भी करना होगा। एक अलग से कॉपी बनाइए जिसमें आपको सिर्फ वो क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखना है आपको। पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया था, तो क्वेश्चन को आप बढ़िया से लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन सा पार्ट आपसे मिस हुआ है। और टेस्ट सीरीज में एक्सप्लेनेशन रहता है, सॉल्यूशन रहता है। तो आप वो कॉपी में क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों लिखिए कि कौन कौन, पहला पहले आप वो सब सवाल लिखेंगे जो आपसे एकदम ही नहीं बन पाया टेस्ट में। और उसके बाद वो सब सवाल आएंगे जो आपको इंटरेस्टिंग लगा और आप प्राउड हो कि हम सॉल्व कर लिए, ये क्वेश्चन टफ था लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया उसको। तो अगर आपको दिख रहा है कि हाँ सॉल्यूशन भी वैसा ही है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको दिखेगा कि हाँ सॉल्यूशन में कुछ और अप्रोच यूज किया है तो वो आप नोट कर लीजिए। तो ऐसे करते करते हर टेस्ट के बाद जब आप ऐसा कॉपी बनाएंगे तो एक कॉपी एकदम तैयार हो जाएगा जिसमें आपका वीकनेसेस है। मतलब कि हर टेस्ट में जो वीक पॉइंट आपका था, जो टॉपिक आपको याद नहीं था, जिस वजह से आपको मिस हो गया वो सवाल या नहीं बना पाए, तो वो ऐसा करके एक कॉपी एकदम तैयार हो जाएगा हर टेस्ट के बाद, जिसमें सिर्फ आपका वीक वीक पॉइंट्स का सवाल है। तो आपको लास्ट में जैसे हम लोग शॉर्ट नोट से रिवाइज करते हैं, तो ये करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको शॉर्ट नोट से रिवीजन करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप इस कॉपी को खोलेंगे आपको वीकनेस वीकनेस सब दिखता चला जाएगा।
और दूसरा कॉपी आपको एक चीज इसका बनाना है कि सिली मिस्टेक्स उसमें सिर्फ नोट होगा। सिली मिस्टेक मतलब बहुत सारा सिली मिस्टेक हो सकता है, या तो आप जेड को टू लिख दिए हैं, या तो कुछ ऐसा मतलब मिस्टेक जिसमें फॉर्मूला आपको याद नहीं आया हो, या तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन आप गलत ले लिए हो, ऐसा ऐसा मिस्टेक जिसमें आपको ऐसा मन करता है ना कि एग्जाम के हॉल के बाहर निकल के कि आप थप्पड़ मार लो खुद को कि ऐसा मिस्टेक हम कैसे कर दिए। तो ऐसा मिस्टेक का एक अलग से कॉपी होना चाहिए। तो हर एग्जाम, तो ये पाप का घड़ा होगा। तो डेली जब आप एग्जाम एक देंगे टेस्ट, और वो अपना पाप का घड़ा में अपना नोट करते रहेंगे कि क्या क्या पाप मैंने किया है, तो हर टेस्ट से पहले वो पाप का घड़ा में एक बार आपको झांक के देखना है, और वो पाप को आपको रिपीट नहीं करना है। तो ऐसे करते करते जितना टेस्ट आप देंगे उससे एक पाप का घड़ा तैयार होगा, और उस पाप के घड़े को आपको डेली देखना है, और रिमाइंड कराना है खुद को कि ये मेरे को तो नहीं करना है एग्जाम में। तो एक पाप का घड़ा यानी कि आपका सिली मिस्टेक का नोट होगा, और दूसरा एक होगा जिसमें आप वो सब सवाल नोट कर रहे हैं जो आपसे नहीं बन पाया था। ये हो गया आपका जो एनालिसिस पार्ट होता है। तो 3 घंटा आप एग्जाम दिए और 6 घंटा आप उसका एनालिसिस, 6 घंटा अगर 7 घंटा भी लग रहा है तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा आपको नहीं करना है। मतलब ये नहीं कि आप उसी टेस्ट में लगे हुए हैं, या तो आप मतलब दो टेस्ट दे रहे हैं एक दिन में। दो टेस्ट तो बिल्कुल नहीं देना, एक टेस्ट दीजिए जो एग्जाम में होता है। एग्जाम में आप एक ही टेस्ट देने के लिए जाते हो दिन में, वही आपको अपने में हैबिट डालना है कि आप एक टेस्ट दिए और उसका एनालिसिस किए सारे दिन में। और जब ये हो जाएगा तो फिर ऐसा भी नहीं कि आप नेक्स्ट 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 हर दिन एक टेस्ट दे रहे हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है करना। जैसे हम अपना रूटीन के टाइम में क्या किए थे कि जब जनवरी का मंथ आया था तो 30 दिन होता है, और एक सर्जिक का टेस्ट सीरीज का जो कॉम्बो पैक होता है उसमें 15 टेस्ट सीरीज होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो हम क्या करते थे कि एक दिन टेस्ट देते थे, एक दिन ब्रेक लेते थे। ब्रेक में क्या करते थे कि रिवीजन, मतलब कोई एक सब्जेक्ट का रिवीजन, या फिर शॉर्ट नोट रिवीजन, या फिर कुछ भी एक रिवीजन उसमें प्लान किया हुआ रहता था। तो ये शेड्यूल बनाते थे। तो यही हम लोग का लास्ट पॉइंट है जो कि है फ्रीक्वेंसी। कुछ लोग बोलेंगे आपको दिन में दो टेस्ट देना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे कि आपको दिन में एक टेस्ट देना चाहिए। तो ये भी आपको ही फिगर आउट करना है, लेकिन हम जो रिकमेंड करेंगे वो होता है कि एक दिन में एक टेस्ट दीजिए, नेक्स्ट दिन ब्रेक लीजिए। ब्रेक में आपको, ब्रेक मतलब ये नहीं कि छुट्टी मार रहे चीट डे है, वैसा नहीं। आपको उस ब्रेक के दिन में आपको रिवाइज करना है जो आपने अभी ये पाप का घड़ा बनाया है, जो आपने अभी रिवीजन के लिए जो अभी जो जो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाए उसका नोट्स बनाया है, जो शॉर्ट नोट है आपका, ये सब आप रिवीजन का शेड्यूल कीजिए। और प्लान बनाइए, एक कैलेंडर में प्लान बनाइए। तो इसमें एक लगाएंगे भी फोटो जिसमें लिखा हुआ होगा कि कैसा मेरा प्लान था। ऐसा एक बना लीजिए, और इसी हिसाब से फ्रीक्वेंसी रखिए कि आप एक दिन टेस्ट दे रहे हो, एक दिन रिवीजन कर रहे हो, एक दिन टेस्ट दे रहे हो, एक दिन रिवीजन कर रहे हो। ऐसा एक फ्रीक्वेंसी आप बना के चलिए। और इससे क्या होगा कि आपका पेस बना रहेगा। ये नहीं कि आप 4 टेस्ट दे दिए फिर 4 दिन छुट्टी मार रहे हो, तो ऐसा होगा कि जिस दिन आप एग्जाम देने गए उस दिन आपका हाथ ब्लॉक हो जाएगा, आप माउस सही से चला नहीं पाओगे। तो कैलकुलेटर जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट का, वो अगर चल ही नहीं पाया तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। तो इसलिए वो पेस रखने के लिए आप एक दिन टेस्ट दो, एक दिन रिलैक्स करो, रिलैक्स में आप रिवीजन कर लो या कुछ और कर लो, कोई एक्टिविटी प्लान जरूर कर लो, लेकिन प्लानिंग आपका शेड्यूल होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी ऐसा रखिए, और टेस्ट का गलतियां जो है उसको रिकॉर्ड कीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गलतियां को रिवाइज करके ही आप समझ जाएंगे कि आपको क्या नहीं करना है। तो हम लोग फिर से समराइज कर देते हैं कि क्या क्या पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। नंबर वन है टेस्ट सीरीज। हर टेस्ट सीरीज आपको नहीं लेना है, सिर्फ एक टेस्ट सीरीज लीजिए, उस पर पूरा फोकस कीजिए। सेकंड पॉइंट है प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दीजिए। दिसंबर आ चुका है, टाइम आपके पास कम है, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कीजिए। पहला टेस्ट होगा जिसमें आपको बहुत गंदा मार्क्स आएगा, लेकिन वहीं से स्टार्ट होगा, आपको पता चलेगा कि हाँ आपका क्या वीक पॉइंट है, आपको एंग्जाइटी होता है कि नहीं होता है। सिर्फ यही नहीं ना कि सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स आता है, मेंटली भी, मेंटली साइकोलॉजिकली भी प्रिपेयर होना जरूरी है। नंबर थ्री है इक्विपमेंट। सबसे घटिया लैपटॉप चूज कीजिए प्रिपेयर करने के लिए। नंबर चार, अटेम्प्ट जो करना है उसका हैबिट डालना है आपको कि 3 घंटा मेरे को बैठना है, किधर भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ये हैबिट डालिए। नंबर फाइव है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी जो आप, जब तक आप टेस्ट सीरीज देंगे नहीं आपको स्ट्रैटेजी समझ में आएगा नहीं। नंबर सिक्स जो है वो है एनालिसिस। 3 घंटा आप टेस्ट दे रहे हैं, 6 घंटा आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस में आपको वो कॉपी बनाना है जिसमें आप सिली मिस्टेक नोट कर रहे हैं, वो कॉपी बनाना है जिसमें आप जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ वो आप लिखेंगे। नंबर सेवन जो है वो है फ्रीक्वेंसी, जो कि किस हिसाब से आपको टेस्ट देना है, किस फ्रीक्वेंसी से आपको टेस्ट देना है। एक और चीज इसमें हम ऐड करना चाहेंगे, ये हम किए थे स्पेसिफिकली, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। एक एक्सेल तैयार किए थे, उसका भी हम यहाँ पे दिखा देंगे। उसमें हर टेस्ट सीरीज में मतलब हर टेस्ट में मेरे को कितना मार्क्स आया, कितना मैंने नेगेटिव किया, नेगेटिव मार्किंग कितना हुआ, और कितना मेरा इनकरेक्ट हुआ, ये तीनों हम नोट करते थे एक्सेल चार्ट में। और उसका एक एक्सेल उसमें प्रोग्राम कर दिए थे कि उसमें चार्ट मतलब ग्राफ बनते जाता था।
तो उससे क्या होता है ना, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि अगर आपका जब भी ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आपको अचीवमेंट वाला फील आएगा, लेकिन फिर वो धरती पे आपको लेके आएगा डाउन जब होगा तो आपको ग्राउंडेड भी रखेगा वो, और आपको रियलिटी चेक भी देता रहेगा कि भाई ज्यादा उड़ रहे हो, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लो। तो ये मेरा स्ट्रेटेजी था, और प्रिपेयर कीजिए। अब वीडियो क्या देख रहे हो, आप जाइए प्रिपेयर कीजिए।